जम्मू कश्मीर के अंदर तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल से पिछले 20-25 दिनों के दौरान काफ़ी नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है। कश्मीर में भी, जम्मू में, और इस दरमियान मरकज़ी हुकूमत की जानिब से भी जो रिलीफ पैकेज जो एज़ पर एक्सपेक्टेशंस वो अनाउंस किया गया है, और साथ साथ जिन लोगों का फलों से लेकर सब्जियों तक, माल मवेशी तक, अमलाक का घर बार या फिर जिसमें गाड़ी आती है, सारी प्रॉपर्टीज़ डैमेज हुई, इस हवाले से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेज में सिलसिलेवार तरीके से अनाउंसमेंट कर दी गई। किसको कितना पैसा मरकज़ी हुकूमत देगी, फटाफट से मैं चंद नंबर्स आपके सामने रखूँगा। नुकसानात का जो जायज़ा शिवराज सिंह चौहान और उनकी टीम ने लिया, उससे पहले एक टीम जम्मू कश्मीर आई, मरकज़ी वजारत दाखिला ने एक टीम भेजी और नुकसान का जायज़ा लेने के लिए वजारत ज़राअत की जानिब से एक टीम आई। तो वो रिपोर्ट जो है मरकज़ी हुकूमत को सौंपी गई, जिसके बाद मरकज़ी वज़ीर ख़ुद आए, RS पूरा जम्मू आसपास के इलाकों में नुकसानात का जायज़ा लिया फ्लड्स के बाद। अब हुआ क्या है कि फ़ी हेक्टर 17,000 रुपये सरकार की तरफ से मुआवजा देने का ऐलान किया गया है, जिनका सब्जियों का नुकसान हुआ है। और हुकूमत ने कुल मिलाकर जो निशानदेही की है, जो इतलात मिली है, वो 5,101 तबाहशुदा मकानात की फ़हरिस्त मौसूल हुई है हुकूमत को और मरकज़ को भेजी जा चुकी है। इन मकानात की तामीर के लिए हुकूमत ने रकम को मंजूरी दे दी और इसके अलावा जो मुतासरा मकानात हैं उनकी मरम्मत के लिए भी रकम सरकार ने जारी कर दी है। इस ऐलान के मुताबिक सब्जियों के नुकसानात के लिए जो मुआवजा दिया जाएगा फ़ी हेक्टर 17,000 रुपये होगा और ये रकम जम्मू कश्मीर सरकार NDRF स्कीम के तहत फराहम करेगी। एक बात, इसी तरह अगर गाय और भैंस सैलाब में बह गई है तो दूध देने वाली जानवरों के लिए भी फ़ी जानवर 37,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। घोड़ों और बैलों के लिए 32,000 रुपये फ़ी जानवर के हिसाब से मुआवजा देने का ऐलान मरकज़ी वजारत की जानिब से कर दिया गया है। साथ साथ NGOज़ और देही ख़वातीन जो सेल्फ़ हेल्प ग्रुप्स हैं, ख़ुद मुख्तलिफ़ जगहों पर ये ख़वातीन काम करती हैं सेल्फ़ हेल्प ग्रुप्स के साथ, जिनका रोज़गार चलता है, उन लोगों की माली इमदाद का भी ऐलान मरकज़ी हुकूमत ने किया है। और मुतासरा NGOज़ और जो देही ख़वातीन हैं सेल्फ़ हेल्प ग्रुप्स के साथ SHGs चलाती हैं, हुकूमत उन्हें 76 करोड़ रुपए की रकम देगी ताकि वो भी अपनी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू कर सकें। वज़ीर ज़राअत, देही तरक्की या एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन रूरल डेवलपमेंट ने ये साफ़ कर दिया है। दूसरा, देही आवाम को या रूरल बेल्ट के अंदर वज़ीर आज़म निधि योजना के तहत भी मदद फराहम करने का ऐलान हुआ है। MG नरेगा के तहत रोज़गार के लिए काम के दिनों में इजाफा किया जाएगा और 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिनों तक MG नरेगा के तहत काम करने का या देने का ऐलान हुआ है। साथ साथ वज़ीर आज़म के सामने जो रिपोर्ट्स हैं वो आज पेश कर दी गई हैं। इसका बाज़ाब्ता दारुल हुकूमत दिल्ली से तस्दीक हुई है, लेकिन यूनियन टेरिटरी की हुकूमत जिसे तमाम जो 10 करोड़ से 15 करोड़ के दरमियान अखराजात मुआवजे की सूरत में जो फ़ौरी तौर पर मुतासरीन को दिया जा सकता वो दिया गया है। मगर दूसरी जानिब हुकूमत के मुताबिक 5,000 से ज़ायद घरों को, जिन्हें हुकूमत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना पहले कहते थे PMAY, उसके तहत ये अनाउंसमेंट ज़रूरी है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मुतासरीन तक ये पैसा पहुँचना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि भैंस और गाय अगर किसी की बह गई है तो दूध देने वाला इनमें कोई जानवर है तो 37,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा फ़ी जानवर। घोड़ों और बैलों के 32,000 रुपये फ़ी जानवर। 76 करोड़ रुपए कुल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और बाकी लोगों के लिए। और 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन तक जो मरकज़ी वजारत की जानिब से निधि योजना के तहत, एक तो वो इमदाद, दूसरा मनरेगा के तहत रोज़गार बढ़ाने का जो फ़ैसला है, और बारिशों और सैलाब से जो मुतासरा लोग हैं उनके ज़रिया मुआश को बहाल करने की भी कोशिश की जा रही हैं। फ्रूट ग्रोवर्स जिनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इसमें जो ख़ास अनाउंसमेंट है मेरी नज़र में वो ये है, मरकज़ी हुकूमत और जम्मू कश्मीर सरकार मिलकर 1.3 लाख रुपए, यानी कुल मिलाकर हुकूमत जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा रकम खर्च करने जा रही है प्रधानमंत्री आवास योजना पर। जिन लोगों के घर ख़त्म हुए उन लोगों को पैसा देने के लिए और उनके मकानात बनाने के लिए ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं। फुल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभी तक लागू नहीं है, लेकिन उसके अंतर्गत, उसके तहत लाकर हुकूमत मुतासरा अफराद तक जिनकी फसलें तबाह हुई, ज़मीनें तबाह हुई, जिनका ज़रिया मुआश था, लाइवलीहुड का वही एक ज़रिया था, उनकी मदद होगी। और इसके अलावा फ़सलों का और जानवरों का भी बाज़ाब्ता कंपनसेशन या मुआवजा देने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। और फ्लड से या मुतासरा ख़ानदान जो मुश्किल सूरत हाल से गुजरे उन तमाम लोगों की मदद के लिए ये इक़दामात हैं। 5,000 के आसपास लोग जो अथॉरिटीज़ ने अभी तक नुकसानात का जायज़ा लिया है और वज़ीर आज़म को भी इस हवाले से रिपोर्ट सौंपी गई। और जम्मू कश्मीर सरकार पर बड़ी ज़िम्मेदारी होगी कि पैसा गरीबों तक पहुँचे, मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचे, जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको फ़राहम करने में मदद हुकूमती सतह पर की जाएगी।